गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। गाती है नगमे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, 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 तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है,
कोई कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हो हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है। सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने।
जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने, आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, वो प्रभु क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मैं तो हो गया माला माल, मैं तो हो गया माला माल, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। जब जब बाबा मैंने तुझको पुकारा, तूने पकड़ लिया हाथ हमारा। जब जब बाबा मैंने तुझको पुकारा, तूने पकड़ लिया हाथ हमारा। जब जब बाबा मैंने तुझको पुकारा, तूने पकड़ लिया हाथ हमारा। मेरी जिंदगी बनी बेमिसाल, मेरी जिंदगी बनी बेमिसाल, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मंदिर मस्जिद में तुझे ढूंढा, पर तूने आकर हमको है ढूंढा। मंदिर मस्जिद में तुझे ढूंढा, पर तूने आकर हमको है ढूंढा। मंदिर मस्जिद में तुझे ढूंढा, पर तूने आकर हमको है ढूंढा। किया नजरों से मुझको निहाल, किया नजरों से मुझको निहाल, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मुझे जब से मिला तेरा प्यार, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। जब से प्रभु तेरी राहों में चले हैं, खुशियों के मेरे दीप जले हैं। जब से प्रभु तेरी राहों में चले हैं, खुशियों के मेरे दीप जले हैं। जब से प्रभु तेरी राहों में चले हैं, खुशियों के मेरे दीप जले हैं।
वाह प्रभु तूने कर दी कमाल, वाह प्रभु तूने कर दी कमाल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मैं तो हो गया माला माल, मैं तो हो गया माला माल। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं दुनिया से क्या मांगू। ओम शांति, ओम शांति। आज के महावाक्य 25/5/2021 अव्यक्त बाप दादा। आज बाबा ने बहुत रमणीक मुरली चलाई है और रमणीकता इस बात की है जो बाबा अपने बच्चों के अंदर की बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा वर्णन बाबा ने आज सुनाया है। तो खास बाबा ने दिल के ज्ञानी बनो और स्नेही बनो। तो दिल के ज्ञानी का मतलब नॉलेजफुल, अंदर से हर बात को अच्छी तरह से समझना और समझ के फिर कर्म रूप में आना। कर्म रूप में विशेष जो बाबा ने बात दी है वो सच्चे स्नेही बनो। तो बाप के सच्चे स्नेही बनना अर्थात आत्माओं के प्रति भी स्नेह की भावना रखना। तो जैसे जैसे ये बातें दिल में रहेंगी ना, तो फिर हर बात हम अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ भी सकेंगे और हम अपने कार्य व्यवहार में भी अच्छी तरह से कर सकेंगे कि हमारा व्यवहार स्वार्थ के रूप में है या निस्वार्थ के रूप में है, दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं। तो बाबा ने आज सारी कहानी बच्चों के प्रति जो कही है वो दिल और दिमाग की बातें कही, क्योंकि बच्चों की बहुत कंप्लेन रहती हैं बाप से। कारण कि कोई न कोई हमारे अंदर ही अपनी कमी होने के कारण हमको वो अनुभूति नहीं हो पाती जो हम खुद में शांत, सुखी और आनंद का अनुभव कर सके। तो जब अनुभूति नहीं होती है तो शिकायत में तो यही बातें आती हैं कि इतना करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। बाबा हम बहुत याद करते हैं, बाबा योग तो लगता नहीं है, बाबा कुछ अनुभव नहीं होता है। तो कितनी बातें बाबा से इसी तरह की हो जाती हैं और बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारे में ऐसी कौन सी कमी है जो हमारी दिल बाप को सच्चे रूप में याद नहीं कर पाती। समझने की जरूरत तो खुद में है कि हम खुद समझें कि हम बाबा को कैसे याद करें और उससे फिर कैसे अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरें। और जब वो झोली भरती है तभी हम अनुभव भी कर पाते हैं और दूसरों को दे भी पाते हैं। तो पिछली मुरली में भी जैसे बाबा ने सुनाया था, बाप समान बनना।
तो बाप समान बनना माना देवता बन करके हर आत्मा को कुछ न कुछ देते रहना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं रखना, दिल की दुआएं देना। तो आज खास बाबा ने इसी बात को लेकर के कहा, पहले चेक करना है कि कहीं हमारी झोली में लीकेज तो नहीं है। और उससे पहले भी बाबा ने ये बात सुनाई थी। तो लीकेज समझने की जरूरत है कि कहां से हम लेते हैं और कहां से वो फिर पास हो जाता है, निकल जाता है, फिर हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि बच्चे समझें कि दिल के ज्ञानी बनना और स्नेही बनना, और अगर कहीं लीकेज है तो उसे बंद भी करना है। तो एक एक शब्दों को बहुत अच्छी रीति से सुनना और फिर करना भी है। तो जो लीकेज हो उसको बंद कर देना, और जब लीकेज बंद होगी तब अनुभवों की खान बन जाओगे। क्योंकि मिलता तो है, बाबा देते तो हैं, लेकिन हम उसको अपने अंदर ठहरा नहीं पाते हैं। इसलिए शिकायत के बजाय, कंप्लेन के बजाय बाबा से अपना बुद्धि योग जोड़ मना उससे करंट लेकर अपने अंदर की जो कमियां हैं उसे खत्म करना, और फिर दूसरों को देते भी रहना। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने सुनाया कि दिल के ज्ञानी बनो तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन माना यही एक मजबूती है कि कैसे कैसे हमें स्नेह के रूप में अन्य आत्माओं के साथ हमारा कार्य व्यवहार चलता रहे। यही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं है। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया
तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। यही समझ, यही सच्चा ज्ञान है कि बीज को अगर हम प्यार करते हैं, सच्चा स्नेह है, तो बीज में तो सब जुड़े हैं, तो फिर सभी के साथ हमारा सच्चा स्नेह होगा और वो फिर ऑटोमेटिक अपने आप सहयोगी भी बन जाते हैं। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। तो जैसे लौकिक बात बताई कि स्नेह बट जाता है, माँ के साथ स्नेह, बच्चे के साथ स्नेह, तो पति के साथ, तो और भी जुड़े हैं चाचा मामा काका आदि, सबके साथ स्नेह टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। और यहाँ ये जो अलौकिक स्नेह है, परमात्मा स्नेह है, ये स्नेह एक बीज रूप शिव बाबा के साथ है। और जब बीज में हम पानी देते हैं तो फिर ऑटोमेटिक वो सबके पास पहुंच जाता है, और यही सच्चा स्नेह है। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते और स्नेही दिल से याद करते हैं। जो दिल से याद करने की बात बताई वो सच्ची में दिल के ज्ञानी है। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाते हैं और आप समझ गए होंगे, आप मोहब्बत का फल खाते हैं। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या और कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप में। और इन बातों को कौन समझेगा? ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान की बातों में ही हम क्यों, क्या, कैसे, है ना। तो एक बाप में अगर हमारा निश्चय नहीं होगा तभी तो हम प्रश्न करेंगे, और अगर प्रश्न न करें तो सच्चा दिल का ही तो स्नेह होता है, तो जिससे हमारा प्यार है, स्नेह है, उसकी हर बात हमें मंजूर होगी और उसमें फिर हम प्रश्न क्यों करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा वो फिर युद्ध करता रहता है, लड़ाई करता रहता है, दिमाग चलाता रहता है और बस क्यों और क्या में अपना समय खत्म कर देता है। तो आगे बाबा ने सुनाया, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों होगी, और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं।
लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है, जिससे दिल का स्नेह होता है। तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। तो स्नेही की हर बात हम स्वीकार कर लेते हैं, और वो भी दिल से, प्यार से। कोई भी प्रश्न नहीं उठता। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता है, न्यौछावर हो जाता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूह रेहान करते हैं। अब सुनो, रूह रेहान में क्या क्या करते हैं। ये कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, और संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। इतनी बातें कह के फिर याद में जोड़ दिया कि आखिर याद सहज क्यों नहीं होती है, जब हम सब कुछ जानते हैं। फिर बाबा ने आगे सुनाया, आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता। ये बच्चों के प्रश्न है। मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों नहीं याद रहती है, बार बार याद भूलती क्यों है। तो इसका कारण बाबा ने सुनाया, क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। तो ज्ञान देने वाला दाता तो शिव बाबा है, वो तो बीज रूप हो जाता। फिर उसी बीज रूप से हमारा स्नेह, जो बीज रूप शिव बाबा है, अगर हमारा उससे स्नेह नहीं होगा तो स्नेह का पानी हम बीज को देंगे तो बाकी तो सबको आप ही आप मिल जाएगा। तो कहा, अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है, लेकिन दिल का स्नेह नहीं है, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभवों के सागर में समाया हुआ, ये है स्नेह की निशानी। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभवों के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। बाबा लौकिक का भी उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्नेह एक बाप से हो, वही बीज रूप है। तो ये कहते हैं, जब कभी किसी को गिफ्ट देते हैं, स्नेह करते हैं, दूसरा देखता है, तो कोई कोई में अच्छे संस्कार होने के कारण, अरे उसको प्यार किया तो जैसे हमें मिल गया। कहते ना, जैसे अरे उसने भोजन कर लिया तो जैसे हमें भोजन मिल गया। तो ये होती है स्नेह की बातें। ऐसे ही शिव बाबा के साथ हमारा
सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह हो, रूहानी स्नेह हो, तो फिर जो कुछ भी हम करेंगे ना वो उसी के प्रति करेंगे, क्योंकि सच्चा स्नेही वही है। तो अपना भी सच्चा स्नेह हो और उसे फिर उससे हमें फिर सब कुछ मिलता रहे। इसलिए कहा कोई भी गिफ्ट अगर देते हैं तो फिर प्राप्ति का अनुभव कराती है, और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ों भी दे दो, लेकिन करोड़ों मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई न कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। अरे उसने तो सब कुछ दे भी दिया, न्यौछावर भी कर दिया, और फिर भी उसको इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि ये कोई देने वाला है और इतना दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिखावे का होता है। करोड़ों देने वाले, है ना, और फिर भी संतुष्ट नहीं। तो बाबा ने उसी की बात को लेके कहा कोई न कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती है, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। देखो, समझने वाली बात है। दिल का जहां प्यार होगा, स्नेह होगा, तो अगर कोई हिसाब किताब भी उस आत्मा से होगा भी तो वो फिर हिसाब किताब चुकतू कर देता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है क्या? दिल में लीकेज तो नहीं है? दिल हर एक समझ सकता है कि दिल कैसा होता है ना? तो दिल कैसा होना चाहिए? दिल सच्चा होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए और प्यार भरा होना चाहिए, स्नेह से संपन्न होना चाहिए। और ये सब रूहानी बातें हैं। इसलिए कहा कहीं दिल के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होने लगता है ना। सारा कुछ तो उसी पर निर्भर करता है। तो बाबा ने पूछा है, दिल में लीकेज तो नहीं है? लीकेज माना रिसाव, कहीं धीरे धीरे पास हो जाता है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है ना? ये गुण जरूर होना चाहिए बच्चों में। और अगर ये गुण नहीं होता है तो फिर वो हमें नीचे ले जाता है। तो इसी बात की स्मृति सदैव रहनी चाहिए। कोई कैसा भी हो, अच्छे से अच्छा हो, कितना धन धान्य वाला हो, कितना पर्सनालिटी वाला हो, कितना वो सेवा करने वाला हो, लेकिन हमें कभी भी किसी भी तरह से उसकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। तो बाबा ने इसी बात को लेकर के कहा, आखिर
ये देने वाला कौन है? तो देने वाला अगर स्मृति में आ जाए तो वो तो अपने आप ही किनारे हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे दिल के अंदर छप नहीं सकता फिर। इसलिए बाबा ने कहा, आखिर विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो। लगाव की बात कही है तो चाहे संकल्प मात्र, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में, इसको लीकेज कहा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम उसका वर्णन जरूर करने लगते हैं, है ना। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से उसके पास तक बुद्धि जाने लगती है। और अगर ऐसी बुद्धि जाती है, यही हमें समझने की जरूरत है। इसी को बाबा ने सच्चा ज्ञानी कहा। पहचानो तो सही सच क्या है। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं, क्या कहते हैं? वही बात जो सुनाई बाबा ने कि बुद्धि योग लग जाता है, लेकिन कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने की मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है ना? तो ये बात भी समझने की है। पिछली मुरली में संतुष्टता की बात ही सुनाई थी, तो उसमें तो पहले दो बातें बताई, बाप भी संतुष्ट हो और लोक भी संतुष्ट हो, है ना, परिवार भी संतुष्ट हो। स्वयं की संतुष्टता तो हम अपने आप समझ सकते हैं कि किस भाव से हम संतुष्ट रहते हैं, किस प्राप्ति से हम संतुष्ट रहते हैं। जरा सा भी कुछ उतराव चढ़ाव होने पर फिर हम असंतुष्ट हो जाते तो सदा के संतुष्ट हम नहीं कहला सकते, और इसी का सर्टिफिकेट बाबा देते हैं। तो पिछली मुरली से भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो बाबा ने कहा मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती, और जहाँ संतुष्टता नहीं है वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। ये भी एक निशानी है बच्चों की। बढ़िया कुछ हो रहा है तब तो बड़े मस्त है, और जरा सी भी कोई बात आई है तो बल दिल शिकस्त हो गए, और बाबा की याद फिर सच्ची नहीं बल्कि मेहनत वाली बन जाती है। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती है, इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। किन्हीं किन्हीं लोगों को तो लीकेज के विषय में पता ही नहीं रहता। वो सोचता है यही सब कुछ अच्छा है, स्नेह है तो अच्छी ही बात तो है, ये गलत बात तो है ही नहीं। लेकिन सूक्ष्म अगर चेकिंग की जाती है तो जितना मन बुद्धि हमारी किसी विशेष की तरफ भागती है या फंसती है तो उसको लीकेज ही कहेंगे। और इसकी चेकिंग स्वयं से स्वयं करें, और नहीं तो दूसरा अगर उसको कुछ कहे भी तो उसे मंजूर भी करे कि हाँ ऐसे होता है। तो सुना रहे थे शिव बाबा, सदा नहीं रहती है, इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो लेकिन योगी बन प्रयोग करो, क्योंकि शिव बाबा तो स्थूल भी भर दे रहा है, जिसको वैभव ही कहते हैं। सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसका योगी बन के प्रयोग नहीं करते हैं, शिव बाबा की याद में नहीं करते हैं, शिव बाबा ने दिया है ये नहीं कहते हैं, शिव बाबा ने ही सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध कराया है ये नहीं कहते हैं, तो ये है क्या आखिर? ये भी एक सूक्ष्म अभिमान होता है। सूक्ष्म अभिमान माना दिल और दिमाग की जो बात सुनाई है बाबा ने वही होती है कि दिल से करते हैं या दिमाग से। तो दिमाग से करने वाला अपनी हेकड़ी में रहता है और वो यही कहता रहता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, है ना। वो कहीं ना कहीं जरूर अपनी बात को आगे रखता और सिद्ध करता है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म क्षण भर की बात होती है कि सच्चे दिल से अगर उस बात को स्वीकार कर ले, अपने आप में समझ ले, तो कहीं उन बातों से हम दूर हो सकते हैं और अपनी लीकेज को हम रोक सकते हैं। और फिर
क्या आत्मा अनुभव करे, है ना। वो तो फिर वही कहते हैं, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। मतलब अत इंद्रिय सुख का अनुभव वो आत्मा कर भी सकती है और दूसरों को भी करा सकती है। तो ये है प्रयोग करने की बात। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, ये वैभव की बात सुना रहे थे, वो मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रायल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो क्या? जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। बाप की याद है नहीं, है ना, दिल में दिमाग में हर तरह का हलचल मचा पड़ा है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो प्रयोग करेंगे? वो प्रयोग करने वाले बाबा के योगी बच्चे नहीं है। बाबा ने यही कहा, वो योगी नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय, ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को भूल जाना। राम को भूल लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। तो बाबा सुना रहे थे, ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो फिर वही सीता का हाल। तो अगर साधना बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। वरना फिर कोई ना कोई कंप्लेन तो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, क्योंकि सोने हिरन में बुद्धि फंस गई। और सोने हिरन में जब बुद्धि फंस गई तो जरूर है कि ऐसा वैसा, ये क्यों, वो क्यों, तमाम तरह के प्रश्न तो बन जाएंगे। आगे शिव बाबा ने सुनाया, व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात,
ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन और चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार के असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। वो कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। दूसरा जान रहा कि इनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो स्वयं से स्वयं असंतुष्ट रहती है और उसका कारण उसको सदा काल की प्राप्ति नहीं है। दुख का वो वर्णन करती है। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। देखो, आखिर बाबा आगे से आगे ये बात सुना दिए कि गैस का गुब्बारा है ना। तो कभी कभी आत्मा इन सब चीजों में, इन सब बातों में फंस जाती है। तो जब मिला तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, और मिला ही है, लेकिन फिर भी आदत के वश जब होते हैं तो वो कहीं न कहीं दुख का अनुभव करते और असंतुष्ट रहती है कि शायद उसे मिलता नहीं है। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता, ये ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य विधाता, भाग्य अपने भाग्य बनाने वाला है। अब ये बात स्मृति में रहना चाहिए कि भाग्य विधाता स्वयं भगवान हमारे भाग्य को बना रहे हैं। तो जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। बस इतनी सी बात याद रखने की जरूरत है। कहीं भी, कभी भी अपने भाग्य को ठुकराना नहीं चाहिए कि ये हमारे भाग्य में नहीं है। अरे जो हमें मिल रहा है और जैसे भी मिल रहा, अहो मेरा भाग्य, जो भगवान हमें भरपूर कर रहे हैं। ऐसी हमारी अपनी स्थिति और स्मृति दोनों रहनी चाहिए। तब कभी भी कोई भी, है ना, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्म शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती है। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती, तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार है, इसलिए ये चेक करो। चाहे स्नेह के झुकाव हो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, है ना। इन सब बातों में बड़े होशियार। बहुत तरह की बहानेबाजी, उड़ना आता नहीं है और बहानेबाजी इतनी करते हैं। तो बाबा ने फिर आगे सुनाया, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा
व ईर्षा वाला। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा प्रदर्शन चक्र, तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। देखो कितनी मजेदार बात कही। अर्जी डाल दिया और कहा अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात है भी नहीं, है ना, लेकिन ये बात है तो आप इसको मिटा दीजिए। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने। समझ लिए ना, हिसाब बनाया आपने। और चुकतू कौन करे, है ना। कह तो यही रहे हो कि आप इसे मिटा दो। तो बनाया आपने, बच्चों ने, और मिटाए बाप। और चुकतू करे बाप, चुकतू करावे, ये बात ठीक है। चुकतू करावे ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। करन करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो। ये हुआ ना, तो सच्चे ज्ञानी बनो, दिल के ज्ञानी बनो, है ना। इसलिए बाबा ने कहा सार तो फिर यही हुआ, अगर दिल के ज्ञानी नहीं है, सच्चे ज्ञानी नहीं है, तो सिर्फ रूखे ज्ञानी। और बाबा ने कहा नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। और लीकेज को चेक करो, लीकेज को चेक करो। चेक करने की बात तो सुना दिया बाबा ने, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना दी, है ना। तो जरूर है कि ऐसी चेकिंग हम करेंगे तो फिर लीकेज को रोक भी सकेंगे। तो दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और लीकेज को चेक करो। अठारह जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा, सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। किसके समान? बाप समान बनने का जीवन। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और स्नेह, याद, प्यार और नमस्ते। स्नेह स्नेह बुद्धि में चला गया तो देखो हर बात में स्नेह शब्द ही निकल रहा है। बाबा ने सुनाया, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात अपने को डबल हीरो समझते हो क्या? हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो। सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं। हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता है और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? थकना नहीं कभी भी और रुकना भी नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। पूछा था ना बाबा ने, तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? तो फिर न थकने वाले बनना न रुकने वाले। अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा तो उसी को मानते हैं जो संगठन बन जाता है, नहीं तो अकेले यात्रा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं और वो एक दूसरे के सहारे बन जाते हैं और बस खुशी खुशी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर कितना भी बड़ा सफर हो, यात्रा हो, वो पूरा कर लेते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे को पूछते रहते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछुड़े हुए बच्चे हैं वहां वो आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होना ही है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाए, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थीं, देखो कैसे कहा बाबा ने, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थीं वो बाप की फिर से बननी ही है। तो हूबहू वाली बात यहाँ स्पष्ट होती है कि जो 5000 वर्ष पहले
बाप की बनी वही आज फिर बनेंगी। चाहे कितना भी सोचो कि नहीं हम थक गए, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो आत्माएं बैठ नहीं सकेंगी। आगे बाबा ने सुनाया मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? शक्तियां तो शांत होती हैं, है ना। शक्तियों में तो ऐसे गुण होते हैं जो सदैव वरदानी बन करके वो वरदान के रूप में देती रहती हैं, लेकिन सेवा की वृद्धि कैसे हो, है ना। तो सेवा की प्लानिंग बनाने वाले तो पांडव ही होते हैं। तो इसलिए बाबा ने प्लानिंग बुद्धि कहा, अगर नहीं हो तो फिर शक्तियां क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वो है और दो भुजा वो है, माना दो भुजा शक्तियों की और दो भुजा पांडवों की, तो चतुर्भुज बन गया। इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को मिली हुई है, मतलब दादियों को निमित्त सेवा मिली हुई है, इसलिए ये करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते इसमें ही सफलता है। मतलब एक दूसरे की सफलता का राज यही है कि पांडव शक्तियों को आगे रखते और शक्तियां जो है वो पांडवों को आगे रखती। इससे ये सेवा में सफलता भी होती जाती। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का हो। पहले आप ना एक निरहंकारी बन करके कोई भी कार्य व्यवहार में आते हैं, कोई भी प्लानिंग होती है उसको तय कर लेते हैं, और तय करने के बाद फिर कहते हैं चलिए आप करेंगे, है ना। तो जरूर है वो आप कहते दोनों ही शामिल होते हैं। ऐसा नहीं आप करते पीछे अपने आप को छुड़ा ले, नहीं, वो एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि कराने वाला तो बाबा है ना। तो चाहे वो शक्तियां हो चाहे वो पांडव हो, तो ये पक्का होना चाहिए। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। पांडवों और शक्तियों दोनों के लिए बाबा ने कहा आखिर ये विशेषताएं मिली हैं, निमित्त बने हुए हैं, चाहे वो पांडव हो चाहे वो शक्तियां हो। बात तो बाबा ने पांडवों से की, इसलिए बाबा ने पांडवों की ही कहा कि आप भी तो निमित्त हो ना, आगे हो, एक दो से आगे हो। अच्छा, बाबा ने जो सुनाया इतनी अच्छी और रमणीक बातें, दिल को छू जाने वाली बातें, है ना। और
दिल को सच्चा साफ सुथरा बनाने वाली बातें, स्नेह भरी बातें, बीज को सदा याद रखने वाली बातें, कितना न कितना भगवान हमारे भाग्य को बना रहे हैं। कितना श्रेष्ठ और ऊंचा भाग्य। दुनिया में कोई भी ऐसी आत्माएं नहीं हो सकती हैं। कितना प्यार करते हैं और प्यार से ही बाबा बच्चों को बदलते हैं। बीज रूप परमात्मा चैतन्य है और चैतन्य परमात्मा स्वयं हम बच्चों से अपनी बात कहते हैं कि मुझ बीज रूप परमात्मा को याद करो, उससे सच्चा स्नेह रखो, स्नेह का पानी दो, तो सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। यही निशानी है बाबा के साथ का अनुभव करना और दूसरों को भी उसका अनुभव कराना। अच्छा, आज का वरदान है, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया है। पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। न पक्का करना चाहिए, मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो अपवित्रता तो बाबा ने बहुत तरह की बातें दी हैं, उन्हें हमें समझ के और अपने स्वमान को याद रखना कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। तो अपवित्रता सूक्ष्म में भी अगर कहीं किसी भूलवश, गलतीवश अगर हमारे अंदर है भी तो वो खत्म हो जाए। इसी के लिए कहा बाबा ने, कदम कदम पर सावधान रहो। आज का स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो, योगी बन प्रयोगी बनो। बाप के साथ को यूज करो तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो ये बात जैसे बाबा ने मुरली में सुनाई कि हम अगर योगी हैं तो हमें फिर प्रयोग भी करना चाहिए। अगर प्रयोग नहीं करते हो तो योगी भी नहीं बनते हो। तो कितना सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया, बाप के साथ को यूज करो, है ना। यूज करो, यूज करना का मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हो बस बाप के सिवाय और कोई नहीं है। उसके दिल में सदैव एक बाबा ही हो, दूसरा कोई नहीं, तो कभी भी वो आत्मा दिल शिकस्त नहीं हो सकती। और ही और
अधिक गहरा प्यार एक बाबा के साथ बढ़ता ही चला जाएगा और हम संपूर्णता की तरफ आगे हो जाएंगे। जैसे बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए ही तो इतनी बातें सुनाते हैं। संपूर्ण अर्थात नंबर 1 में जाना, और नहीं तो पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था इतना समय कट हो जाएगा फिर नीचे आएंगे। तो फिर नीचे आने के लिए नहीं सोचना, नंबर 1 में जाने के लिए सोचना और करना। सिर्फ सोचते ही न रहना, करते जाओगे तो बाबा के सच्चे बच्चे बन जाओगे, खुद भी अच्छे बनोगे, औरों को भी अच्छा बनाओगे, तो बाप के दिल तख्त पर भी बैठ जाओगे। और वैसे भी बच्चों को बाप बहुत दिल से प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, इसीलिए सच्चे स्नेही की जो निशानी भी है वो भी एक बाप के साथ ही हो। दूसरा और कोई स्नेह ऐसा कर नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी आत्माएं नहीं है। सब कुछ देने वाला एक ही परमात्मा शक्ति है, और वो परमात्मा शक्ति ही आत्मा के अंदर वो शक्तियाँ भर देता है जो फिर वो सदैव अनुभव करती है सुख और शांति और आनंद और प्रेम का। तो कभी बुद्धि की कोई भी तरह की चलाएमानी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई चलाएमानी होती है तो वही एक ब्राह्मण जीवन नीरस बन जाता है, उदास होने लगता है, थकने लगते हैं। तो थकना तो कभी भी नहीं, आगे सदैव बढ़ते ही रहना और दूसरों को भी बढ़ाते रहना। यही अपने आप में अपने लिए एक आश रखो और दूसरों के प्रति भी आश हो कि दूसरा भी अच्छा बन जाए और बाबा का बन जाए और खुद भी प्रत्यक्ष हो और बाप को भी प्रत्यक्ष करे। ऐसी धारणाएं हमें अपने अंदर धारण करना है, लीकेज को बंद करना है। ये समझदारी हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर लीकेज बंद नहीं है तो अनुभूति में कमियां रह जाती हैं और फिर हम खोखले के खोखले रह जाते हैं। इसलिए सदैव उमंग उत्साह में रह करके बाबा की बातों को अच्छी तरह से सच्चे रूप में समझ के और आगे बढ़ते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए,
ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए। ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई। खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है। साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। देखे तालीम तूने मुझको संभाला, देखे तालीम तूने मुझको संभाला। तेरा शुक्रिया दिल से ओ अल्लाह ताला। तेरी ही बदौलत है चलते कदम, ओ तेरी ही बदौलत है चलते कदम। कैसे भूलेंगे तेरा एहसान हम। ओ इल्म तेरा रूहानी हमें पसंद आए, इल्म तेरा रूहानी हमें पसंद आए। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। अर्शे आज़म का तू है मुसाफिर हसीन, अर्शे आज़म का तू है मुसाफिर हसीन। उम्मीदें सबकी तुझ में बसी, खूबसूरत है तू और तेरा आशियाँ। हो खूबसूरत है तू और तेरा आशियाँ। मुझको भाया है तू और तेरा जहां। दी है मुझको पना तुमने लाखों दुआएं, दी है मुझको पना तुमने लाखों दुआएं। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए,
गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए।